पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर चुकी है और 5 अगस्त की कॉल दी गई है। आपको लगता है कि इस पर काबू पाना भी ज़रूरी है, क्योंकि बाहर के दुश्मन से निपटने से पहले अंदरूनी इस्तेहकाम जो है, सियासी इस्तेहकाम, वो नागुज़ीर है। तो उसके लिए हुकूमत क्या इक़दामात कर रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एहतजाज है उसको लेकर क्या तैयारियाँ हो रही हैं? देखिए, सबसे पहले मेरा मशवरा तो PTI को, अगर मैं PTI का मेंबर होता तो अपनी जमात में ये मैं मशवरा देता कि अपोजिशन का जो कलीदी रोल होता है वो हुकूमत की कारकर्दगी, जो अवामी मसाइल हैं उनको उठाना, और उनके लिए जो बेहतरीन प्लेटफॉर्म है वो नेशनल असम्बली है, सेनेट है, कायमा कमेटीज़ हैं असम्बलीज़ की, प्रोविंशियल अपोजिशन के प्लेटफॉर्म जो अवेलेबल हैं, वहाँ अगर आप इनका मुआयना करें PTI की कारकर्दगी का, तो वो 0/0 है। ना कोई ऐसी तनकीद करते हैं जो कि अवामी मफादात के ऊपर हो, या वो हमें बताएं कि हम क्या गलत कर रहे हैं या किस तरफ हमें जाना चाहिए। वहाँ इनकी तवज्जो नहीं है। एक ही तवज्जो है कि खान साहब को रिहा कराना है। खान साहब को सज़ा हुई है करप्शन के ऊपर। अब इसके ऊपर देखें, जो भी वो तहरीक चला ले, ना ऐसी कोई तहरीकों से हुकूमतें गिरती हैं, ना धरनों से गिरती हैं, ना लॉन्ग मार्च से गिरती हैं, ना फाइनल कॉल से गिरती हैं। तो ये चीज़ें तो हम एक दफ़ा नहीं 20 दफ़ा देख राना चुके साहब, हैं। उनका ये मानना है कि वो हुकूमत की गलतियां तब पॉइंट आउट करेंगे जब उनके अपने मसाइल हल होंगे। उनको उनके लीडर से मिलने नहीं दिया जाता, अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं होता, और बहुत से मसाइल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी जाती। ऐसे में उनके पास फिर क्या रास्ता बचता है? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देख लेंगे कि खान साहब से कितने लोगों की मुलाकात हुई है पिछले 2 सालों में, तो मेरे ख्याल से ये नया रिकॉर्ड ही कायम होगा मुलाकातों का। और देखें, अगर कोई इशू है इस हवाले से तो अदालतें मौजूद हैं, वहाँ जाके रुजू किया जा सकता है। दूसरी देखें बात, मैं फिर दोहराऊंगा इस चीज़ को कि अपोजिशन का जो रोल है वो ये नहीं होता। उनको सज़ा है करप्शन के ऊपर। वो चोरी का पैसा जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने वापस किया उसको एडजस्ट कराया, अदालत ने सज़ा दी हुई है। कोई वो पॉलिटिकल कैदी नहीं है, कोई उनको बिला वजह जेल में नहीं रखा गया, उनको कोर्ट ने सज़ा दी हुई है और वो ही इज़ इन द जुडिशल कस्टडी, और वो रखा जो है वो उनको पंजाब जेल ने। तो अब इस बेसिस पे अगर वो कहें कि हमें जी उन्होंने सियासत करनी है और उन्होंने एक जमात को लीड करना है, तो मुझे आप कोई दुनिया में मिसाल दे दें कि कैदी जिसको 14 साल की सज़ा हो वो एक सियासी जमात के को चलाए भी, उसके फैसले भी कराए। तो देखें, हमें समझना चाहिए कि अगर PTI एक जमात है। आपको एतराज़ है कि वो जेल से किसी भी एहतजाजी तहरीक को लीड नहीं कर सकते, लेकिन उनके बेटे पाकिस्तान आना चाहते हैं और एहतजाज में शिरकत करना चाहते हैं, उनके साथ इजहार यकजहती करना चाहते हैं। क्या उनके बेटों का ये भी हक नहीं है? देखिए, उनके बेटों का बिल्कुल हक है कि वो पाकिस्तान आए, अपने वालिद से मिलें, और जेल मैन्यूल अगर इजाज़त देता है, जो कि देता है कि फैमिली मेम्बर्स से मुलाकात हो, तो वो मुलाकात करें। लेकिन किसी भी मुल्क में अगर आपको मिसाल मैं आपको देता हूँ कि अगर आपको UK का वीज़ा मिले और आप वहाँ जाके एहतजाज करें, तो इस चीज़ की इजाज़त तो कोई मुल्क नहीं देता। वो भी आपको जो है वो आपका वीज़ा कैंसिल कर देगा और आपको जो है आइंदा मुल्क के अंदर दाखिल नहीं होने देगा। तो देखें, एहतजाज अगर तो वो उस एहतजाज की हुकूमत ने इजाज़त दी हुई है और वो एक इजाज़त के तहत एहतजाज है, तो वो एक अलहदा बात है। लेकिन उसमें भी गैर मुल्की आदमी कोई भी हो, ये इसमें ज़रूरी नहीं है कि खान साहब के बेटे हो, कोई भी हो, वो उसका हिस्सा बने, तो ये इस चीज़ को तो फिर वो मुल्क राइट रखता है कि वो देखे कि इसकी इजाज़त तो कोई भी मुल्क नहीं देता। दूसरी तरफ ये कि अगर वो वैसे ही गैर कानूनी एहतजाज हो, तो उसके अंदर तो जो चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो गैर मुल्की हो, उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। कि अगर जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं आपको इसकी भी मिसाल दे देता हूँ, लेकिन अभी तो ये तयन होना बाकी है ना कि इजाजत मिली है या नहीं, कानूनी एहतजाज होगा या गैर कानूनी एहतजाज होगा। उससे पहले ही एक इशू क्रिएट कर देना कि बेटे आएंगे तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। आप ही की पार्टी से 2 राय सामने आई हैं। इरफान सिद्दीकी साहब फरमा रहे हैं कि वो कानूनी तरीके से अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी उनको अरेस्ट किया जा सकता है अगर वो एहतजाज में पार्टिसिपेट करेंगे। तो फिर किसकी मानी जाए? आपकी पार्टी किस तरफ जा रही है? पॉलिसी क्या उनके बेटों को लेकर? बड़ी हम देखें, हमारे से तो सवाल पूछेंगे तो हम जवाब देंगे। पहली बात तो ये कि पहले ये हमें कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है और पूरी कौम को उन्होंने इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था कि जब डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, खान साहब को फौरी रिहाई मिल जाएगी। अब जो है वो नई इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है कि उनके बेटे आ रहे हैं और पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा। ना ये हुकूमत का कंसर्न है, ना हम बॉदर्ड हैं। अगर आप हमारे से सवाल पूछेंगे कि उनके बेटे आके अगर एहतजाज करेंगे, भाई अगर एहतजाज की इजाज़त ही नहीं है, गैर कानूनी एहतजाज है, तो बिल्कुल वो गिरफ्तार हो सकते हैं। लेकिन अगर वो एहतजाज नहीं करेंगे, वो आएंगे और अपने वालिद से जेल में जाके मिलेंगे, तो कोई उनको कुछ नहीं कहेगा।
तो देखें, हम तो यानी कि हमारे पास तो वक्त नहीं है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ सर झुका के जो है वो मुल्क को आगे तरक्की की राह पे लेके जाना चाहते हैं, तो ये हमारा कंसर्न भी नहीं है। ये तो हमारे से जब सवाल पूछे जाते हैं, कोई हुकूमती पॉलिसी उनके बेटों के लिए नहीं बनाई गई या ना कोई बनाई जाएगी। दे विल बी ट्रीटेड एज एनीवन, कोई भी। और अगर वो कानून हाथ में लेंगे तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। आप देखें, यही तो बात है ना, पीटीआई जीती ही प्रोपेगेंडा के ऊपर। वो आ सकते हैं और अपने वालिद से मिल सकते हैं, इस पर तो कोई कदगन नहीं है। इस पर तो कोई, देखें, ये रियासत पाकिस्तान है, या आइन है, या कानून है। कोई ऐसे तो नहीं है कि किसी को बिला वजह जाके गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो बिल्कुल वो अपना कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो पिछली फाइनल कॉल थी उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाज़त नहीं दी थी पीटीआई को कि वो एहतजाज करे। उन्होंने कानून तोड़ा जब उन्होंने एहतजाज किया, और फिर कार्रवाई हुई उसके ऊपर, पुलिस ने, हुकूमत ने अपनी रिट कायम की। तो बात तो ये कि दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंट प्रोटेस्ट। एक बार फिर 26 नवंबर को दोहराया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो होगा या नहीं, लेकिन हुकूमत की जानिब से क्या फिर वो इक़दाम किए जाएंगे? नहीं, देखें, ये तो आपको, अगर तो उनको इजाज़त मिल जाती है एहतजाज की तो कोई मसला नहीं है। अगर नहीं मिलती तो फिर उनको एहतजाज नहीं करना चाहिए। अगर कानून हाथ में कोई लेगा, कोई भी लेगा, तो फिर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। तो इसमें मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि राना साहब या इरफान सिद्दीकी साहब के कमेंट्स के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। अच्छा। और कोई पॉलिसी जो है उनके बेटों के लिए नहीं है। पूरी इट इज़ ना ये हमारा कंसर्न है और ना इससे कुछ होने जा रहा है। कुछ भी नहीं होने जा रहा। ये कहानी हम बार बार सुन चुके हैं कि जी फाइनल कॉल, फलानी कॉल, अब ये हो जाएगा एहतजाज। ना इससे हुकूमतें जाती हैं, ना इससे कुछ होने लगा है। तो एहतजाज होगा या नहीं? आपको यकीन है कि वो जो फाइनल कॉल हुई थी उसके बाद भी कोई मौसर एहतजाज नहीं हो सका, तो अब भी एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर सकेगी, आप ये कह रहे हैं? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार है। एक दूसरे के साथ ये दस्तो गिरबान है। केपी के अंदर करप्शन के इल्ज़ामात एक दूसरे पे लगा रहे हैं। पूरी जमात जो है वो, उसके अंदर से जो 5 जो उनके सीनियर जो कैदी हैं, वो उन्होंने कहा है कि जी मुज़ाकरात करें। खान साहब जो है वो अपनी रिहाई के लिए जो है वो पूरी उन्होंने पार्टी को आगे लगाया हुआ है। अब उन्होंने एहतजाज, कौम का ये मूड नहीं है। कौम इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बाद, पाकिस्तान की फतह के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मईशत आपकी बेहतरी की तरफ जा रही है। ये इन चीज़ों से तंग आ चुके हैं कि भाई सड़कें रोको, ब्लॉक करेंगे, एहतजाज करेंगे। भाई अगर आपका कोई रोल है तो बताएं असेंबली में कि PMLN की हुकूमत या शहबाज शरीफ को क्या करना चाहिए, या वो क्या गलत कर रहे हैं और अवाम को किस चीज़ की ज़रूरत है और क्या करना चाहिए। ये चीज़ें, अब देखें, मूड चेंज हो चुका है, मुल्क बेहतरी की तरफ है। आपका जो बिजनेस कॉन्फिडेंस है वो बढ़ रहा है, आपकी स्टॉक मार्केट, आपके रिजर्व्स, आपकी एक्सपोर्ट्स, हर चीज़ बेहतरी की तरफ है। तो ये जो बार बार अब ये 20वीं दफ़ा, देखें, वो शेर आया की कहानी भी 3 दफ़ा हुई थी। ये लिया जाए कि हुकूमत को लग रहा है कि सब कुछ अच्छा है और सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत महसूस नहीं की जा रही हुकूमत की जानिब से। नहीं, देखिए, हुकूमत की जानिब से तो अभी भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने लीडर ऑफ अपोजिशन से भी हाथ मिलाया, चेयरमैन PTI से भी हाथ मिलाया, उनको कहा कि आप मुज़ाकरात की तरफ आएँ। एज अ जमात हम इनको हर जगह मदऊ करते हैं। अगर नेशनल सिक्योरिटी का, दहशतगर्दी के ऊपर इजलास है पार्लियामेंट में तो हमने उनको दावत दी, वो नहीं आए। अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग थी तो हमने कहा कि ISPR की ब्रीफिंग है, आप आके सुने, वो नहीं आए। तो ये तो, और उन्होंने कहा जी खान साहब को निकालेंगे नहीं तो हम कुछ नहीं करेंगे। ये तो उनका मसला है ना कि वो जो है एक अपने पर्सनल मुद्दे के ऊपर फंसे हुए हैं और उससे बाहर नहीं निकल रहे। हुकूमत तो उनको एंगेज कर रही है, आगे भी एंगेज करेगी, लेकिन अगर उनका सारा क्या सारा जमात का मुद्दा ही ये है कि खान साहब को पैरोल पे निकालें, तो उनको तो 14 साल करप्शन के ऊपर सजा हुई है। तो ये तो मुमकिन नहीं है ना जी।